ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज भारत के पढ़े लिखे प्रबुद्ध जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, ये अधिकांश लोग एक चीज़ के पीछे पड़ गए हैं, एक चक्कर में पड़ गए हैं जिसे ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करना हम कह सकते हैं। आज हम इस सिलसिले में आटे पर बात करेंगे, क्योंकि ब्रांडेड चीज़ें क्या हैं हम सारी चीज़ों पर अभी नहीं बात करेंगे। आज मैंने सिर्फ आटा लिया है। मित्रों, मैं आपको कोई प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगी, पर आप घर में प्रैक्टिकल कैसे करें उसका तरीका ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों ने एक आदत डाल ली है कि सब कुछ आपको कोई करके दिखा दे। आप खुद कुछ भी करके नहीं देखना चाहते और ऐसी स्थिति में आपकी आलस पर आलस आपका बढ़ता चला जा रहा है। पर यदि आप सच्चाई जानना चाहते हैं कि आपकी जीवन में आलस क्यों बढ़ रहा है, इतने सारे रोग हैं, आलस तो वो बढ़ा रहे हैं। इतने सारे रोग हैं क्योंकि पेट साफ नहीं है, आलस वहां से बढ़ रहा है। तो मित्रों, आपकी जड़ पे जब आप काम करेंगे ना, तब आप अपने आप को सही कर पाएंगे। तो इसी सिलसिले में मैंने आज जो वीडियो ये बनाया है कि आटा आप जो खा रहे हैं वो कौन सा आटा खा रहे हैं। मित्रों, आपने देश में जो भी ब्रांडेड आटे बिक रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड का आटा इस्तेमाल करते हैं, मैं उन सभी ब्रांडेड आटाओं की बात कर रही हूँ। हर ब्रांड की, चाहे उसका लोकल हो, चाहे आपका बड़ा ब्रांड हो, चाहे कितना भी बड़ा ब्रांड हो, चाहे वो इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय कंपनी ही क्यों ना हो, किसी भी ब्रांड के आटे को आप ले सकते हैं और उसका एक प्रयोग करके देखिएगा। मैं आपको बता रही हूँ प्रयोग क्या करना है आपको। मैंने कहा करके नहीं दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, आप जो आटा गूंदते हैं ना, आटा रोटी बनाने के लिए जो गूंदते हैं, उसमें से एक लोई जितना आटा यानी कि एक रोटी जो बनाते हैं उतना आटा आप ले लीजिए और उसको हाथ में ऐसे लेकर उसको पानी के नल के धार के नीचे लगाइए, उसको धोना शुरू करिए। आप उसको धोते जाइए, धोते जाइए, धोते जाइए। आटा आपका बहता जाएगा। धार धीमी रखनी है, बहुत तेज नहीं रखनी है। हाँ, थोड़ी पानी टपकता नहीं है, गिरना, धार बन के पानी गिरता रहे और उसमें आप इस आटे को धोते जाइए। मोटा टुकड़ा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, एकदम छोटे छोटे पतला आटा, एकदम बारीक आटा जिसे कहते हैं ना कि आप जो आटा जाएगा वो एकदम गांठ वाला नहीं जाएगा, एकदम ही फैला हुआ जाएगा। तो वैसा आटा आपका जाएगा। आप आटे को धोते जाएंगे, उसके बाद जब लास्ट में आटा बचेगा ना, उसको देखिए वो क्या स्थिति बनती है, वो क्या चीज बचती है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा होता है और वो आपके हाथ में क्या फीलिंग दे रहा है। मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगी, आप करके देखिए और उसके बाद निर्णय करिए कि वाकई जो आप आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो आटा क्या है। मित्रों, ये मैंने इसलिए आपको पहले प्रैक्टिकल करने को बता दिया। अब मैं आपको आगे कुछ चीजें और बता दूं कि आटे में या जो हम रेडीमेड चीजें खाते हैं उसमें नुकसान क्या होता है। मित्रों, एक बात बता दूं, हम जो घर में आटा पिसवाते हैं, घर में पीसते हैं, जब हमारे यहाँ पहले चक्की का आटा घर में पीसा जाता था चक्की से, तो उस समय क्या होता था ना कि लोग अधिकांश 2 से 3 दिन का आटा बहुत से बहुत पीस के रखते थे और कुछ लोग तो आज पीसा आज खाया, इतना आटा ताजा खाते थे। और उसके बाद जो लोग रखते थे तो चलो 3-4 दिन के लिए बहुत से बहुत रख लेते थे। अब उसके बाद धीरे धीरे समय क्या आया कि हमने बाहर चक्की पर आटा पिसवाना शुरू किया, यानी कि गेहूं अनाज जो हम पिसवाते हैं वो पिसवाना शुरू किया। आटा तो नहीं पिसवाया जा सकता है, पर अनाज पिसवाना शुरू किया। अब जो अनाज आप बाहर पिसवाते हैं वो आप 10-15 दिन या महीने भर रखते हैं और यदि उससे ज़्यादा समय वो आटा रह जाता है तो आप नोटिस करिए कि आटे में कुछ ना कुछ कीड़े वगैरह लग जाते हैं। क्यों लग जाते हैं? क्योंकि हमारे घर में हमने उसको सुरक्षित ही रखा है, फिर भी उसमें कीड़े लग जाते हैं क्योंकि उसका समय खत्म हो चुका है, वो अब उसका उपयोग नहीं होना चाहिए। और ऐसे गांव में लोग अक्सर क्या करते थे कि जानवरों के सानी वगैरह चारे में वो मिला के इस्तेमाल कर लेते थे। पर शहरों में क्या समस्या हो रही है कि उसके बाद भी वो आटा कीड़े वगैरह छान के इस्तेमाल किया जाता है कि कुछ लोग करते हैं, भाई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो क्या करें, करना पड़ जाता है, बात अलग है। पर जो लोग आटा रेडीमेड खाते हैं वहाँ क्या समस्या है, वहाँ एक बड़ी बात है। मित्रों, क्या होता है ना, जो आटा आपका पहले 1-2 दिन 2-3 दिन खाया जाता था, जो 10-15 दिन महीने भर खाया जाता था, अब क्रमशः वो आटा जो आप ला रहे हैं उस पर एक्सपायरी डेट कम से कम 3 से 6 महीने की होती है। जी हाँ, 3 से 6 महीने की एक्सपायरी डेट होती है। अब आप समझिए कि जो आटा आपका 2, 5, 10 दिन और महीने 1.5 महीने में खराब हो रहा है, उस पर 3 से 6 महीने की तो एक्सपायरी डेट है और आप एक्सपायरी डेट को देख के ही चीजें खरीदते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं देखते और देखते भी, चलो वो भी ठीक है, कुछ लोग देखते भी हैं, पर हाँ एक्सपायरी डेट कब है वो आप देख के चीजें खरीद लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं मित्रों, जो एक्सपायरी डेट लिखी जाती है वो जिस दिन गेहूं या अनाज आपका पीसा गया ना उस दिन की नहीं लिखी जाती है। ध्यान से सुनिएगा, वो डेट वो लिखी जाती है जो पैकिंग होती है और वो पैकिंग से डेट पकड़ते हैं। अब उसके पहले पिसा कब से रखा है वो तो आपको कुछ पता ही नहीं है। इसलिए वो आटा कितना अच्छा है आप नहीं कह सकते और इसलिए जो आटा उसको लंबे समय टिकाना होता है उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाना अनिवार्य हो जाता है। उसके अलावा उसमें कुछ और भी चीजें मिलाई जाती हैं। अब मैंने उसके बारे में डिटेल जानकारी नहीं निकाली है, पर हाँ प्रैक्टिकल यदि
आप करके देख लेंगे आटा आपका किस स्थिति का है वो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा यदि आप चाहें तो घर में आटा जो पीसते हैं ना उसमें भी एक समस्या है। आपकी जो चक्की है ना उसमें कटर लगा हुआ है। अब कटर से आटा अनाज जो है कटता है, पिसता नहीं है। पिसने और कटने में अंतर होता है मित्रों। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दे दूं। आप कोई चीज बारीक काटते हैं, कितनी भी बारीक काट लीजिए, चक्कू से काट लीजिए, उसका रस ठीक से नहीं निकलेगा। वहीं आप उतनी ही बारीक कस लीजिए, किसनी जो आती है उससे कसिए या उसको पीस लीजिए, आपका रस, उस चीज का रस निकल जाएगा। तो मित्रों जो कटर कटता है, यानी कि जो आपके घर में चक्की पत्थर वाली नहीं है, वो कटर वाली है, तो काटती है पीसती नहीं है, तो वो जो कटर से कटता है वो आटा आपका ठीक से फूलता नहीं है, तो उसकी रोटी भी आपके लिए उतनी उपयोगी नहीं होती है। वहीं यदि आप चक्की पे आटा पीसते हैं, घर की चक्की से पीसें तो सबसे बेस्ट आटा है। पर हाँ, यदि आपको घर की चक्की नहीं है तो बाहर भी आप कम से कम पत्थर वाली चक्की से पीसें या अपने घर में पत्थर वाली चक्की खरीदें ताकि आपका आटा कम हानिकारक हो। हाँ, आटे में एक बात और होती है मित्रों, जो आटा गर्म हो जाता ना उसके बाद एक बार जो चीज गर्म हो जाती है उसमें पकने की स्थिति बन जाती है, इसलिए ठंडा होने के बाद फिर उसमें उतने गुण नहीं रहते। अब आप कहीं से भी आटा खरीदते हैं, बाहर से भी खरीदते हैं, तो स्थिति तो बननी है कि जहां भी चक्की में आटा पिसेगा वो गर्म तो हो ही जाएगा। अनाज पिसेगा तो गर्म तो हो ही जाएगा। आटा नहीं पिसता, अनाज पिसता है। हाँ, अब ये हमने मोस्टली गेहूं के आटे पर ये बात बताई है क्योंकि अक्सर लोग गेहूं का आटा ही बाहर से खरीदते हैं। आजकल लोग गेहूं का आटा ही खाते हैं। हाँ, अब मिला जुला अनाज खाने की जो बात है, जो मोटा अनाज खाने की बात है, वो थोड़ा सा अलग है। अब इसके लिए हम आपको अलग से बातें बताएंगे कि आप कहाँ और क्या कर सकते हैं। मित्रों एक बात समझिएगा, आप यदि आटा चुनने में गलती कर रहे हैं, जो आप आटा खा रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह है, इसका मतलब है कि आप कभी भी अपने आप को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारे भोजन का मूल जो बेस है वो आटा ही है। तो जब आपका बेस इतना खराब है, इतना घटिया, आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देखिए ताकि आपको पता चले वाकई आप आटा कौन सा ले रहे हैं। और मैं इसलिए आपको ब्रांड के नाम नहीं बता रही हूँ, इसे मैंने प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाया कि कई बार आप पूछते हैं ये ब्रांड का आटा अलग है, ये ब्रांड का आटा चलेगा, नहीं, हर ब्रांड उसमें शामिल है। और जो ब्रांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी घटियापन की स्थिति आप अपने घर में अपने आटे को गूंद के लोई बना के आप उसको चेक करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल करके देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए वाकई आप क्या खा रहे हैं। और फिर आप सोचें कि हम स्वस्थ रहेंगे, नहीं, आप स्वस्थ कभी नहीं रह सकते। आपका घर स्वस्थ नहीं रह सकता, आप रोगी रहेंगे और साथ ही आपके घर के सभी सदस्य भी रोगी रहेंगे। आप घर में जितने कामों को शॉर्ट में करते जाएंगे, जितनी जल्दबाजी करेंगे उतना ही आप अपने आप को बीमार बनाते जाएंगे। तो यदि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले आपको अपने लिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए कुछ बातों को समझना होगा क्योंकि हम गलतियां बहुत सारी कर रहे हैं और सुधारने का प्रयास मात्र कण भर करते हैं। हमने गलतियां इतनी सारी पकड़ रखी जिसकी कोई सीमा नहीं है, पर सुधारने की बात करो तो अरे इतना सारा कौन करेगा, नहीं करोगे तो आप ही भरोगे। जी हाँ, ये भरना तो आपको ही पड़ेगा। किस रूप में? आप जो खा पी रहे हैं वो आपके परिवार के, आपके अपने स्वास्थ्य में जो हानि पहुंचा रहा है। अब आप उतना समय यदि अनाज को साफ करने में, पिसवाने में दे दें, पीसने में दे दें तो आपका वो समय बच जाएगा, आपका बॉडी एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आप वो समय बीमारियों में तो दे सकते हैं लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनाने में नहीं दे सकते। तो विचार करना होगा कि आपका पेट कहाँ से बिगड़ा, विचार करना होगा आपका स्वास्थ्य कहाँ से बिगड़ा है। जहाँ पेट बिगड़ेगा, पेट साफ नहीं होगा, पेट में कोई समस्या होगी तो आपका संपूर्ण शरीर रोगी होता चला जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई आपको रोक नहीं सकता। तो मित्रों हमने अपनी तरफ से आपको रेडीमेड आटे की, ब्रांडेड आटे की सारी जानकारी देने का प्रयास किया। अब आपके प्रश्न क्या हैं उनको वीडियो पर अवश्य रखिएगा ताकि हम आपके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकें और प्रैक्टिकल करके देखिएगा। हम आपको करके नहीं दिखाएंगे क्योंकि हम दिखाएंगे तो आप घर में प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, इसलिए हम आपको करके कुछ नहीं दिखाएंगे। थोड़ा आलस छोड़िए, थोड़ा अपने आप को एक्टिव बनाइए ताकि आप अपने लिए, किसी और के लिए आपको नहीं जागना है, आपको अपने लिए जागना है। जागिए ताकि सवेरा हो जाए और आप स्वस्थ हो जाएं। डिस्क्रिप्शन में सारे डिस्क्रिप्शन के लिंक देखिए, एक बार उनको चेक करिए। दवा मुक्ति से कोरोना वायरस पे भी हमने प्लेलिस्ट दी है, स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम, जिसका पालन करके आप अपने बाल झड़ने से कर कैंसर तक के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। बाद में इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप कंसल्टेंसी भी कर सकते हैं। कोई भी समस्या है आप, हम समाधान आपका करने के लिए तत्पर हैं, बस आप हमें समस्या बताइए। धन्यवाद। वंदे मातरम।